मुजफ्फरनगर में श्री राम मंदिर अयोध्या की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा आनंदपुरी से शुरू होकर अहिल्याबाई चौक, घास मंडी टाउन हॉल और शिव चौक से होते हुए वापस आनंदपुरी पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और युवा नेता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में रहकर निकालने की अपील की। आयोजन के दौरान जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में नजर आया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर के आनंदपुरी में श्री राम मंदिर अयोध्या की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हिंदू संगठनों ने संगीत सोम का जोरदार अभिनंदन किया। इस मौके पर संगीत सोम ने कहा कि पूरी दुनिया के सनातनियों का जो 500 वर्षों का इंतजार था, वह पिछले 2 वर्षों से पूरा हुआ है और उसी खुशी में आज वर्षगांठ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में रहकर होने चाहिए। इस दौरान संगीत सोम ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। देखिए, आज राम मंदिर की जो इस दुनिया के, मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया के सनातनियों की जो 500 साल से इंतजार था, वो आज से 2 वर्ष, मतलब आज दूसरी वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। हम सब देश के और दुनिया के सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अपने पूर्व अध्यक्ष जी विजय शुक्ला जी को, कि वो और उनकी टीम, सभी सनातनी बच्चे इस यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और बहुत प्यार से, बड़े तरीके से, कोई हुड़दंग नहीं, इसे सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ पर हम सबको बधाई भी देते हैं, पूरे देश को और दुनिया को बधाई भी देते हैं। और धन्यवाद देता हूं मैं फिर एक बार विजय शुक्ला जी को, आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी यात्रा निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव तावली स्थित मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया में आयोजित सालाना जलसा एवं दस्तरबंदी कार्यक्रम में पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी ने फतवों की बढ़ती प्रवृत्ति पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज हर कोई दूसरों के खिलाफ फतवा चाहता है, कभी प्रधान के खिलाफ, कभी मौलवी के खिलाफ, कभी भाई या पड़ोसी के खिलाफ, लेकिन कोई अपने लिए फतवा लेने नहीं जाता। उन्होंने समाज में आत्ममंथन, ईमानदारी और नैतिकता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस्लाम प्रेम, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश देता है। इस मौके पर 54 छात्रों की दस्तरबंदी कर उन्हें मुफ्ती, आलिम, हाफिज और कारी की डिग्रियां दी गईं। वहीं शाही इमाम ने शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ने वाले छात्रों को एक और मौका देने की भी अपील की। तो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला आज जामे हुसैनिया तावली के सालाना जलसे में आया। इस मदरसे का संग बुनियाद जब 1950 में रखा गया तो मेरे बड़े दादा महान स्वतंत्रता सेनानी रईस-उल-अनार मौलाना हबीब लुधियानवी इसका नींव पत्थर मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रखने के लिए आए थे। आज इसको तनावर दरख्त बना देख के खुशी हुई और मैं मुबारकबाद देता हूँ इंतज़ामिया को। लेकिन इसके साथ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग शिक्षा के मैदान में लगे, चाहे वो कोई भी है, मुसलमान या हमारे दूसरे भाई, उनसे कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे शिक्षा में पिछड़ते हैं तो अक्सर जो बड़े संस्थान हैं शिक्षा में पिछड़ने वाले बच्चों को दाखिला नहीं देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कामयाब को तो सब कामयाब करते हैं, जो पिछड़ रहे हैं उनकी बाजू पकड़नी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वो अपने अपने संस्थानों में, अपने इदारों में, कॉलेजों में, स्कूलों में उन पिछड़े हुए बच्चों को जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, तो उनको भी आगे लाने के लिए, उत्साहित करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू करें। ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रशासन से ग्राम समाज की भूमि को सुरक्षित कर वहां पार्क और पुस्तकालय निर्माण की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2020 में भी जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर एसडीएम बुढ़ाना द्वारा टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन मौके पर केवल काम रुकवाया गया, स्थायी समाधान नहीं हुआ। आरोप है कि बार बार मामला सिविल कोर्ट में भेजकर ग्रामवासियों पर दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम समाज की भूमि को सुरक्षित कर जनहित में पार्क और पुस्तकालय का निर्माण कराया जाए, ताकि गांव के बच्चों और युवाओं को इसका लाभ मिल सके। मेरा नाम विनीत बालियान है जी, और मैं सदरुद्दीन नगर ब्लॉक शाहपुर तहसील बुढ़ाना का रहने वाला हूँ। डीएम ऑफिस भाई साहब इसलिए आए कि ग्राम सदरुद्दीन नगर में हमारे एक कुछ असामाजिक तत्वों ने और कहते हैं भूमाफियाओं ने ग्राम पंचायत की जो जमीन है आबादी की, उसके 2 हिस्से है, 584 खसरा नंबर, वो आधी आबादी में है दर्ज और आधी है वो बंजर में। आबादी भी ग्राम समाज के नाम से है, तो उसे कब्जाने का काम किया जा रहा है।
पिछले 50 साल से जमीन ऐसी पड़ी थी जिसमें गांव का पानी इकट्ठा तो होता था और गांव के कूड़ा और खाते भी पड़े थे, वहाँ कुछ आदमी के अपना उपले उपले भी बनाते थे। लेकिन पिछले 1 साल से उसमें धीरे धीरे सब अवैध धंधे का काम शुरू हुआ कब्जाने का, जिसमें सबसे पहले स्टेप लिया थोड़ी सी मिट्टी डालना। उससे ग्रामवासियों ने थोड़ा सा अवरोध करा, बोले कि भाई हम तो अपना कूड़ा करकट के लिए उपले उपले डालने के लिए कर रहे हैं, तो उससे कोई बात नहीं, चलो। लेकिन उस पर फिर अगले स्टेप उन्होंने टेम्परेरी फेंसिंग लगाई, फिर छोटा गेट फोड़ा, फिर धीरे धीरे उस पर बड़ा गेट खोल के मिट्टी भराव शुरू करा। तहसील स्तर पे इसकी कई बार शिकायत करी कि इसमें राजस्व विभाग का मुझे लग रहा है कोई एक आदमी मिला हुआ है, तो बार बार जो गलत रिपोर्ट बना करके दे देता है। यहाँ से खाना पूर्ति करते हैं नाम आके, दूसरे पक्ष से ग्रामवासी से पूछते नहीं क्या स्थिति है, अपने आप रिपोर्ट बना दी और भेज दी। हम पिछले अभी 13 जनवरी को दोबारा से डीएम साहब के पास में आए, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ ऐसा कार्यवाही इस पे होने रही थी। डीएम साहब को बताया, डीएम साहब ने सख्त आदेश दिए थे कि भाई इस प्रकरण को थोड़ा गहनता से जांच करें। और इसी प्रकरण पे पंचायत भी हुई थी, तो जो भूमि माफिया है उन्होंने पंचायत में मान भी लिया था कि ये जमीन हमारी नहीं है, किसी और की है। अलग अलग तरीके से उस पर वो करा गया कि आधिपत्य जमाने की कोशिश करी गई। पहले तो कह रहे की दादिलाई है, वो दादिलाई वाला मामला फेल हो गया। फिर कह रहे की बैनामा है। हमने पूछा भाई ग्राम की जो आबादी है उसका बैनामा और बंजर का बैनामा कब से और लगा, वो भी फेल हो गया। फिर बोले हम तो कब्जा कर रहे हैं, कब्जा कोई नहीं कर रहे थे, उस पर काफ़ी साल टाइम से गाँव का ही कब्जा था। फिर कह रही घरुन्नी, वो भी सब फेक हो गया। तो पंचायत में हाथ जोड़कर उन्होंने मान लिया कि हमारी जमीन नहीं है। लेकिन फिर भाई साहब हम ये चाहते हैं कि अब पिछले हफ्ते जैसे हम दे के गए थे डीएम साहब को, उस पर काम तो रुक गया था मिट्टी भराव का। लेकिन अब हमारी समस्त ग्रामवासियों की यही है कि इस जमीन पे कोई ग्राम पंचायत या ग्राम समाज के उत्थान के लिए कोई चीजें बने, जैसे कि बच्चों का पार्क बन जाए, क्योंकि हमारे वहाँ पे बच्चों और बुजुर्ग के लिए कोई पार्क नहीं है। और साथ ही साथ में उसमें शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक लाइब्रेरी की स्थापना हो जाए, ताकि जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं वो इधर उधर के कस्बों में जाते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वहीं पर वो तैयारी कर ले। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हमारे जो परम आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी है, उनके नाम को कोई स्मारक भी नहीं है, तो उसे इस स्मारक को उनका नाम दिया जाए। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा, और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा हो, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। सच्चाई तो ये कि आप लोगों को वीडियो चलाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो, और घटना हो ना ऐसी जगह पर, उसके लिए सरकार क्या करे। जय श्री राम। मैं संतोष कुमार बिस्वाल सनातन जागरण मंच का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो धनुष है, ये 2 तारीख से उड़ीसा राउरकेला से स्टार्ट हुआ। एक जो यात्रा हमने इसको स्टार्ट किया, इसको सनातनियों को जोड़ने का जो यात्रा था कि सब कुछ छोड़ो सनातनी जोड़ो, उस नारे से हम लोगों ने इसको पूरा उड़ीसा प्रदेश में हर एक जिला, हर एक गाँव में हम लोग परिक्रमा करवा के अयोध्या की ओर आए। और इस बार आज 22 जनवरी को ये श्री राम जी के चरणों में अर्पण किया जाएगा। हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोग जुड़े इसमें, और हमारे साथ हमारे 150 कार्यकर्ता जो गाड़ी के साथ थे, जो रथ के साथ थे, वो सारे लोग आए हैं यहाँ पे। पंचधातु का बना हुआ ये धनुष है, और हम लोगों ने माननीय चंपत राय जी के परमिशन से इनको यहाँ पे अयोध्या में यहाँ पे स्थापित करने के लिए, जो हम लोग का एक आशा था, उड़ीसा से लाया जाएगा, सनातनियों को जोड़ा जाएगा। और हम लोग ये वार्ता लेके आगे बढ़े हैं कि वैश्वदेव कुटुंबकम, सारे सब एक हैं, सारे सनातनी हैं, और सनातनियों को जोड़ने का जो ये हम लोगों ने एक संकल्प लिया था उड़ीसा से, आज विश्व एक इसको एक एग्जाम्पल के ओर से देख रहे हैं। और ये भी जो है, आज सारे सनातनियों को जुड़ने का जो वार्ता था, और ये आज सफल हुआ है। का वोट हमको मिल जाए। आज बंगाल में
ममता बनर्जी SIR का क्यों विरोध करती है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या हैं, उनका वोट हमको मिल जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो इन लोग का तो है ही, लेकिन आम आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे वो सनातन संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत कर रही है, पूरे देश में समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। और ये लोग केवल कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे मुसलमानों का वोट उनको मिले, इसी चक्कर में रहते हैं। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष को कोई काम नहीं है। SIT का गठन हुआ है, वरीयतम अधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन हुआ है और सरकार लगी हुई है। कोई भी दोषी होगा उस मामले में बचने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनकी घोषणा होने के बाद उनका दायित्व ग्रहण समारोह था, तो उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी में अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। उनका परिप्रेक्ष्य ये था, और सही में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसमें संगठन की ही महत्ता है, संगठन सर्वोपरि है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही थी। और भारतीय प्रधानमंत्री जी तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वही सबसे ठीक का, उन्होंने बहुत से पूरे बिहार के, पूरे देश के असंख्य कार्यकर्ताओं के वो अध्यक्ष हैं।